पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल में जाने से रोकने की वजह पता चल गई। दलित छात्रावास की स्थिति खराब थी, इसलिए प्रशासन नहीं जाने देना चाहता था। राहुल ने जाति जनगणना का भी क्रेडिट लेने की कोशिश की। अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहाँ पे, और ये कहा कि देखिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ी जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया, मतलब हालत बहुत खराब थी। अगर अचानक चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, कल राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे थे, आए थे तो एक दिवसीय दौरे पर, लेकिन खूब सियासी ड्रामा हुआ। दलित छात्रावास में घुसने को लेकर जिस तरह से कल सियासी सरगर्मी तेज हुई, ये पूरा का पूरा वाकया राहुल गांधी ने दलित छात्रों से जोड़ दिया और दलित आत्मसम्मान से जोड़ दिया। क्या लगता है कि कितना फायदा राहुल गांधी को इससे मिलेगा? जी देखिए, कांग्रेस के सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा है, और जिस तरह से अखिलेश सिंह के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसी समय से दलित कार्ड कांग्रेस खेल रही है। क्योंकि उसको पता है कि जो फॉरवर्ड हैं उनके साथ नहीं है, तो उनके सामने दलित और ओबीसी ईबीसी ये कार्ड ही रह गए। वैसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को बनाए जाने के बाद ये बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस जो है बिहार में दलित कार्ड खेलेगी, और उसी अभियान के तहत राहुल गांधी दरभंगा और पटना आए। दरभंगा में जिस तरह से शिक्षा न्याय संवाद उन्होंने किया, और जिस स्थल को जिला प्रशासन ने बैन लगा करके उन्हें टाउन हॉल में वो कार्यक्रम करने का निर्देश दिया, लेकिन उसकी अनदेखी करते हुए राहुल गांधी 2 किलोमीटर तक पैदल चल करके छात्रावास पहुंचे थे, दलित छात्रावास पहुंचे थे, यानी कि अंबेडकर छात्रावास पहुंचे थे। तो हालांकि उन पर एफआईआर हुआ है, उनके सहित 144 लोगों पर एफआईआर हुआ है, लेकिन उनका तर्क था कि हम दलितों के न्याय के लिए, दलितों के हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे, केस कोई मायने नहीं रखता है। और उनको जो संवाद देना था, संवाद करना था आम जनता से, खास करके दलित छात्रों से। चूंकि छात्र क्या है कि अभी आज के डेट में पूरे देश में, बिहार में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और युवा जिस तरफ मुखातिब होंगे वो उसकी सरकार बननी तय मानी जाती है। तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी की शिक्षा न्याय संवाद जो है काफी मायने रखता है, और उसके तहत वो उन्होंने संवाद किया। उसके बाद पटना आए, पटना में सिनेमा हॉल में जाकर के उन्होंने फुले पिक्चर दी और देखा और कहा कि इसको देखना चाहिए। तो महात्मा ज्योतिबाई फुले जो हैं, उनके जीवनी पर यह फिल्म बनाई गई है, तो वो भी दलित कार्ड के तहत ही वो फिल्म देखने गए। फिल्म देखने को तो दिल्ली में भी जा सकते थे, अन्य शहरों में भी जा सकते थे, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष के लोग कह रहे कि यही है बिहार का विकास, कि राहुल गांधी को पटना आकर के सिनेमा देखना पड़ रहा है। पहले यही राहुल गांधी पटना आने से हिचकते थे, नहीं आते थे। अब देखिए कि वो सिनेमा में हॉल में आकर सिनेमा देख रहे हैं। हैरानी होती है एक वाकया यहाँ पर जो देखने को ये मिला कि राहुल गांधी जिस संविधान की किताबों को, जिस प्रति को हाथों में लेकर घूमते हैं, तमाम राज्यों का दौरा करते हैं, उसी संविधान का उल्लंघन बिहार में करते हैं, दरभंगा जाकर कानून का उल्लंघन करते हैं और कानून के विपरीत जाकर कार्यक्रम करते हैं। ये कितना सूट करता है राहुल गांधी को, और जाते जाते जाति जनगणना का क्रेडिट भी साथ ले गए। जी देखिए राकेश, आपने सही सवाल किया। तो उस संविधान के तहत वो जिस संविधान की दुहाई देते रहे हैं और लगातार सभी मंचों पर संविधान की प्रति दिखाते हुए एनडीए सरकार पर संविधान पलटने का आरोप लगाते हैं, और वहीं दरभंगा में आकर के उसी संविधान, उसी कानून का अवहेलना करके वो 2 किलोमीटर पैदल चल करके अंबेडकर छात्रावास पहुंचते हैं।
तो हालांकि इस पर राहुल गांधी का स्पष्ट था कि मैं दलितों के हक के लिए, दलित छात्रों के हक के लिए किसी तरह की लड़ाई लड़ने के तैयार हूँ। FIR हो चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मुझे करना था मैंने वो कर लिया। तर्क यही था और वो कर लिया। इसका मतलब कि उनका जो दलित कार्ड खेलना था, उस FIR और उस संविधान उल्लंघन और उस कानून उल्लंघन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हम दलित छात्रों के बीच गए और दलित छात्रों से संवाद किया। मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि मुझे जब मेरे काफिले को रोका गया तो मैं पैदल ही चल दिया। अगर मुझे रोक दिया जाता तो मैं नहीं जाता। मुझे कोई किसी ने रोका नहीं, मैं छात्रावास पहुंच गया। तो ये कहीं से कानून का उल्लंघन नहीं है। 30-32 केस पहले भी उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों का सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं पहले ही मेरे ऊपर 30-32 केस है, 1-2 केस और लग जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। तो ये उनका तर्क था। लेकिन उनकी जो मंशा थी, कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने की मंशा थी, कांग्रेस को दलित वोट बैंक में मजबूती के साथ अपनी बात रखने की जो मंशा थी, वो उनको नजर आया कि ये सफल हुआ है। और कांग्रेस भी दलित कार्ड ही खेल रही है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को बनाई है तो वो दलित कार्ड के तहत ही बनाई है। और दलित कार्ड के अलावा वो जो जिस तरह से जातीय जनगणना की बात उन्होंने की कि मेरे दबाव में नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया। उन्होंने एक मॉडल भी दिया कि जिस तरह से तेलंगाना में जातीय गणना हुआ और उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उस मैंने आधार पे पूरे देश में इस तरह की बात हो। उन्होंने यह भी बात दोहराई कि दलित, OBC, EBC इन लोगों का जो हक है, इनके जो फंड के पैसे हैं, इनके विकास में खर्च किया जाए। ये सारी चीज़ें कवायद जो है बिहार चुनाव को देखते हुए है। और बिहार चुनाव को देखते हुए सारी पार्टियां, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सारी पार्टियां इस जुगत में लग गई हैं कि कैसे बिहार का किला फतह किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट ला करके यहाँ सरकार बनाई जाए। कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा एक तरह से कहा गैपिंग है। अभी तक उनके 19 विधायक थे, उनके सामने 19 से बढ़ने की संख्या बढ़ाने की चुनौती है। उस चुनौती को कांग्रेस कितना पार कर पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि ये दलित कार्ड तो यहाँ खेल रहे हैं, उधर महागठबंधन में वो प्रेशर कार्ड भी खेल रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए सीट, उनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा सीट, उनको मन मुताबिक सीट चाहिए महागठबंधन में। बिल्कुल राजू, जातीय जनगणना को लेकर क्रेडिट लेने तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से बिहार के दरभंगा में जो सियासी ड्रामा हुआ, संविधान के पति लेकर घूमते हैं लेकिन उन्हें कानून का खौफ नहीं, FIR होने तक का भी डर नहीं, वो संविधान बचाने निकले। शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए राजू आपका।